बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद आलिया खान। आज के दौर में घरेलू बागबानी बहुत ज़रूरी है। जहां माहौलियाती मसाइल परेशानी का बाइस हैं, वहीं घरेलू बागबानी के ज़रिए बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। अगर घर में सब्जियां भी उगी हों तो घर के बजट में कमी लाई जा सकती है। महंगाई के इस दौर में घर में सब्जियां उगाना बहुत ज़रूरी है। आइए बागबानी सीखिए। आज तीसरा हिस्सा है। इससे पहले आपको बागबानी की कुछ बुनियादी मालूमात दी और खाद और फर्टिलाइज़र के बारे में तफसील से बताया था। आज किचन गार्डनिंग या सब्जियां उगाने के बारे में बात करेंगे। किचन गार्डनिंग की अहमियत और फ़वाइद के साथ साथ ये भी जानिएगा कि सब्जियां उगाने के लिए कितनी जगह की ज़रूरत है, कौन सी सब्ज़ी कितने बड़े गमले में उगाई जा सकती है, बीज उगाने से सब्जियां आने तक कौन सी सब्ज़ी कितना टाइम लेती है, किस मौसम में कौन सी सब्ज़ी उगाई जाए और भी बहुत कुछ इस वीडियो में किचन गार्डनिंग से मुतालिक जान सकेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जब सब्जियां मार्केट से मिल जाती हैं तो घर में किचन गार्डनिंग क्यों करते हैं। सब्जियों के बागीचे में हम अपनी पसंद की सब्जियां उगा सकते हैं। घर बैठे ताज़ा सब्जी हासिल हो सकती है। घर में ऑर्गेनिक तरीके से केमिकल से पाक सब्जियां उगाते हैं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं और सेहत के लिए बेहतरीन हैं। किचन गार्डनिंग से माहौल को भी फ़ायदा पहुंचता है। ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। इसके अलावा घर में गार्डन बनाने से घर के दूसरे अफराद भी पौधों के पास वक्त गुजारना चाहेंगे। इस तरह जब ख़ानदान के अफराद मिलकर बैठते हैं तो उन्हें आपस में वक्त गुजारने का भी मौका मिलता है और घर की फ़िज़ा खुशगवार होती है। जैसे जैसे पौधे उगाते जाएंगे, पौधों के मुतालिक तजर्बात और मुशाहिदात बढ़ते जाते हैं और इल्म में इजाफा होता है। जब पौधों पर मेहनत के बाद सब्जियां निकलती हैं तो वो तो खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। किचन गार्डन में हर्बल पौधे भी लगा सकते हैं। इन पौधों का इस्तेमाल करके सेहत बेहतर बनाई जा सकती है। किचन गार्डन में मुख्तलिफ फलों के ग्राफ्टेड पौधे भी रख लिए जाएं तो बहुत जल्द फल भी घर के पौधों से ही हासिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मोहल्ले पड़ोस के लोगों को और अपने दोस्तों को किचन गार्डन में बुला सकते हैं। इन्हें सब्जियों फलों का तोहफा दें। इस तरह इनमें भी बागबानी का शौक़ पैदा होगा। किचन गार्डन घर की खूबसूरती को बढ़ाता है। अब देखते हैं कि जगह कितनी है, इसके मुताबिक ही प्लान बनाया जाए। कितना बड़ा बाग बनाना चाहते हैं, ज़मीन में सब्जियां उगाना है या गमलों में टेरेस गार्डन बनाना है, कौन कौन सी सब्जियां उगाने का इरादा है, एक फैमिली के लिए कितनी सब्जियां काफ़ी होंगी। जितनी आपके पास जगह है उसके मुताबिक ही प्लान बनाएं। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है तो वहाँ ज़्यादा तादाद में पौधे लगाए जा सकते हैं। सब्जियों की बेलों को दीवार पर चढ़ा दें या किसी लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ाते जाएं। कच्ची ज़मीन नहीं है तो गमलों में पौधे लगाएं। दीवारों का इस्तेमाल करके वर्टिकल गार्डन बनाएं। बड़े गमलों में एक से ज़्यादा सब्जियां उगाई जा सकती हैं। पत्तों वाले साग के लिए बहुत गहरे गमले की ज़रूरत नहीं होती। इनके लिए चौड़ाई में ज़्यादा गमले हों, वो गमले लें जो चौड़ाई में ज़्यादा हों। टमाटर, मिर्च, बैंगन 10 से 12 इंच में एक ही पौधा लगाएं। गमला जितना बड़ा होगा पौधे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी। 15 इंच का गमला है तो गमले में जो जगह खाली हो उसमें सलाद पत्ता, पालक, हरा धनिया, पुदीना, सोया वगैरह लगा दें। मुख्तलिफ हर्बल प्लांट भी लगा सकते हैं। बीज लगाने के 1 से 1.5 माह में ही फूल आने लगता है। 2 माह में सब्जी निकल आती है। 2 से 2.5 माह में हार्वेस्ट के काबिल भी हो जाती है। लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए खाद और फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी है, वरना सिर्फ पौधे की ग्रोथ होगी और सब्ज़ी नहीं बनेगी या फूल आएगा और गिर जाएगा। पत्तों वाली सब्जियां 1 माह में ही हार्वेस्ट कर सकते हैं। फरवरी से मार्च अप्रैल में गर्मियों की सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में सर्दियों की सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं। अपने इलाके के टेम्परेचर को देखते हुए इन महीनों में बीज लगाए जा सकते हैं। अब देखते हैं मौसम गर्मा में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं। मौसम गर्मा की सब्जियों के बीज लगाने का टाइम 15 फरवरी के बाद शुरू हो जाता है। गर्मी के मौसम में जो सब्जी उगा सकते हैं इसमें भिंडी, करेले, खीरा, ककड़ी, पालक, हरा धनिया, मिर्चों की तमाम अक़साम शामिल हैं। इसके अलावा टिंडा, तोरी, टमाटर, बैंगन, अरवी, शकरकंद, अदरक भी लगा सकते हैं।
सब्जियों के बीजों को डायरेक्ट मिट्टी में लगाते हैं और बहुत से पौधों की पनीरी बनती है। पनीरी ऐसे पौधे होते हैं जो बीज लगाने के 20 से 25 दिन के बाद तैयार होते हैं। 20 से 25 दिन का पौधा पनीरी कहलाता है। बीज हम एक साथ डाल देते हैं और जब ये पौधे एक साथ निकलते हैं, पनीरी तैयार होने के बाद इन पौधों को अलग अलग करके उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर पौधा बड़ा करना होता है। भिंडी के बीज गोल और छोटे होते हैं। बीज लगाने से पहले बीजों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस तरह बीज नरम हो जाएंगे। फिर बीजों को मिट्टी में लगा दें। बीजों को सिर्फ बालू मिट्टी में ही लगाएं। बीज लगाकर गमले को सुबह की धूप में रखें। 1 हफ्ते में पौधे निकल आते हैं। 1.5 से 2 महीने में फूल आ जाता है और 2 से 2.5 महीने में भिंडियाँ निकल आती हैं। करेले के पौधे उगाना बहुत आसान है। करेले के बीज सख्त होते हैं लेकिन बहुत आसानी के साथ इनके पौधे निकल आते हैं। करेले के बीजों से पौधे 1 हफ्ते के अंदर निकल आते हैं। करेले के पौधों की पनीरी नहीं बनाई जाती क्योंकि करेले की बेल होती है और बेलों की पनीरी नहीं बनाते, क्योंकि जब बेलों की पनीरी को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो पौधा ख़राब हो सकता है। अगर करेले के बहुत सारे बीज एक साथ लगा दिए हैं तो जल्द ही पौधों को शिफ्ट कर दें, वरना अगर देर हो जाएगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा। करेले में भी करेले की बेल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। 1.5 से 2 महीने में करेले निकल आते हैं और हार्वेस्ट के काबिल हो जाते हैं। लौकी के बीज बड़े होते हैं लेकिन इनको भी आसानी के साथ लगाया जा सकता है। लौकी की भी बेल होती है, इसकी भी पनीरी नहीं बनाते, डायरेक्ट ही लगाते हैं। लौकी की बेल को भी सपोर्ट के लिए सपोर्ट सिस्टम लगाना ज़रूरी है। ये तमाम सब्जियां 1.5 से 2 महीने में हार्वेस्ट के काबिल हो जाती हैं। खीरे की भी बेल होती है, इसकी भी पनीरी नहीं बनाई जाती। खीरे के पौधों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम लगाना ज़रूरी है। ककड़ी के बीज खीरे के बीजों की तरह ही होते हैं और ककड़ी की भी बेल होती है। पालक के बीज छोटे और हल्के होते हैं। पालक को पूरा साल कभी भी लगा सकते हैं। इनकी पनीरी नहीं बनाई जाती। पालक के बीजों को थोड़ी दूर दूर फासले से डालें। एक साथ बहुत सारे बीज डाल दें। तमाम पौधे 2 से 3 दिन में निकल आते हैं और 1 महीने में ही हार्वेस्ट के काबिल हो जाते हैं। जब पालक हार्वेस्ट करना हो तो तमाम पौधों को जड़ से नहीं निकालते। जो पत्ते तैयार हो जाते हैं सिर्फ वही काट कर निकालते हैं। बाकी पौधे में से दोबारा पत्ते निकल आते हैं। टमाटर के बीज गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसम में लगा सकते हैं। टमाटर के बीज बहुत छोटे होते हैं। टमाटर की पनीरी बनाई जाती है। तमाम बीज पहले एक साथ डाल दिए जाते हैं और जब पौधे निकल आते हैं और पौधे 20 से 25 दिन के हो जाते हैं तब उन्हें निकाल कर मुनासिब जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर पौधा बड़ा करना होता है। 1 से 1.5 महीने में फूल आ जाता है और 2 से 2.5 महीने में टमाटर हार्वेस्ट के काबिल हो जाता है। टमाटर के पौधे को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब टहनी में जब टमाटर आते हैं तो टहनी टमाटर के बोझ से झुकने लगती है। अगर सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो पौधा टूट जाएगा। धनिया उगाना बहुत आसान है। धनिया उगाने के लिए बीज किचन में से ही ले सकते हैं जो हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। धनिया के बीजों को अगर पूरी रात पानी में भिगो दिया जाए तो बीज नरम हो जाते हैं। इन बीजों को हाथ के दबाव से ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दें और फिर इन्हें खाद मिट्टी में लगाएं। बीजों को थोड़े फासले से डालें। अगर बीजों को साबुत ही मिट्टी में डाल देंगे तो पौधे नहीं निकलेंगे। बीजों को तोड़ देने से एक बीज में से 2 पौधे निकलते हैं। 1 हफ्ते के अंदर पौधे निकल आते हैं और 1 महीने के अंदर धनिया हार्वेस्ट के काबिल हो जाता है। धनिया को जड़ से नहीं निकालते, इसे भी पालक की तरह ऊपर से काट कर निकालें। दोबारा इसमें नए पत्ते आ जाते हैं। बैंगन की भी पनीरी बनाई जाती है। बैंगन के बीज भी बहुत छोटे होते हैं। इन्हें भी एक साथ डाल दिया जाता है और जब पौधे निकल आते हैं तो 20 से 25 दिन की पनीरी तैयार हो जाती है। इन पौधों को निकालकर दूसरी जगह लगाया जाता है। 1.5 से 2 माह में ही बैंगन निकल आते हैं। मिर्च के बीज छोटे होते हैं। इसे भी टमाटर और बैंगन की तरह ही पनीरी बनाकर लगाया जाता है। पहले तमाम बीज डाल देते हैं और जब इसमें से पौधे निकल आते हैं तो इनकी पनीरी तैयार करके उन्हें अलग अलग लगाया जाता है। 1.5 से 2 माह में ही मिर्चें निकल आती हैं और हार्वेस्ट के काबिल भी हो जाती हैं। लाल मूली को भी इस महीने में लगा सकते हैं। थोड़े थोड़े फासले से बीज लगाएं। 1 महीने में ही मूली तैयार हो जाती है। तोरी के बीज भी बड़े होते हैं और इसे भी करेले और लौकी की तरह ही लगाया जाता है। तोरी की भी बेल होती है, इसे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अदरक लगाना बहुत आसान है। जब घर में रखी हुई अदरक में ग्रीन आइज नज़र आने लगें
इसे मिट्टी में लगा दें, बहुत जल्द इसके पत्ते निकल आते हैं। अदरक के पत्तों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरबी को भी गर्मियों में ही उगाया जाता है। मार्केट से लाई हुई अरबी को खाद मिट्टी में लगा दें, कुछ दिन में ही पौधे निकल आएंगे। जब पत्ते निकल आएँ और पत्ते तैयार हो जाएं तो इन पत्तों को भी काटकर कुकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है और इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस तैयार की जाती हैं। आलू उगाना भी बहुत आसान है। जब घर में रखे हुए आलू में ग्रीन आइज नज़र आने लगे तब इसे मिट्टी में लगा दें। 1 हफ्ते के अंदर पत्ते निकल आते हैं। आलू को बाकी सब्जियों की तरह नहीं उगाते। गमले में थोड़ी खाद मिट्टी डालकर इसमें आलू लगाए जाएं और जब पौधे 4-5 इंच के हो जाते हैं तब इसमें मज़ीद खाद मिट्टी डाली जाती है, यानी आलू की तह बनाई जाती है। जब गमला खाद मिट्टी से भर जाता है और पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तकरीबन 120 दिन में आलू तैयार हो जाते हैं। कद्दू के बीज बड़े होते हैं। इन बीजों को लगाने से पहले पानी में रखते हैं और फिर इन्हें लगाया जाता है। कद्दू की भी बेल होती है, लेकिन इसकी बेल को ऊपर सपोर्ट नहीं देते बल्कि इसे नीचे ज़मीन में फैलाते हैं, क्योंकि कद्दू वज़न में भारी होते हैं। शकरकंद को भी इन महीनों में लगा सकते हैं। शकरकंद को ज़मीन में लगा दें, इसके पौधे निकल आएंगे। पौधा गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में पौधा नहीं लगाया जाता। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में पुदीने को लगाया जा सकता है। अगर आपका इलाका ठंडा है तब आप इस महीने में भी पुदीना लगा दें। पुदीना लगाने के लिए मार्केट से आए हुए पुदीने की डंडियाँ खाद मिट्टी में लगा दें। बहुत जल्द इनके पत्ते निकल आएंगे और नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अब देखते हैं मौसम सरमा में कौन कौन सी सब्जियां कब लगाई जाती हैं। मौसम सरमा में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन ये हर इलाके के लिहाज से अलग अलग उगाई जाती हैं। किसी इलाके में अगस्त में लगाई जाती हैं, किसी में सितंबर, अक्टूबर में लगाई जाती हैं और कुछ इलाकों में नवंबर में भी लगाई जाती हैं। मौसम सरमा में ज़्यादातर जड़ों वाली सब्जियां लगाई जाती हैं और फलियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा हर किस्म के साग इसी मौसम में उगाए जाते हैं। सब्जियों में गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, आलू शामिल हैं। जड़ों वाली तमाम सब्जियों को डायरेक्ट बीज से ही लगाते हैं, इनकी पनीरी नहीं बनाई जाती। इसके अलावा इस मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के साग भी उगाए जाते हैं। इन सागों में सरसों का साग, मेथी का साग, पालक का साग, सोया, पुदीना, हरा धनिया और दूसरे साग शामिल हैं। ये साग भी डायरेक्ट ही लगाए जाते हैं, इनकी पनीरी नहीं बनाई जाती। कुछ पौधे बीज से तो लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी पनीरी बनाई जाती है। इनमें टमाटर, मिर्च, बैंगन, गोभी और बंद गोभी भी शामिल है। टमाटर, मिर्च, बैंगन सर्दियों में भी लगाए जाते हैं और गर्मी के मौसम में भी लगाए जाते हैं। आलू को भी इस मौसम में लगाया जा सकता है। सर्दियों में बेलों की सब्जियों के बीज बोए जाते हैं। इनमें मटर और सेमे वगैरह शामिल हैं। प्याज और लहसुन को भी इस मौसम में लगा सकते हैं। इन तमाम सब्जियों को धूप की ज़रूरत होती है। गर्मियों में जो सब्जियां लगाई जाएं उन्हें 5 से 6 घंटे धूप दें, लेकिन दोपहर की तेज़ धूप से इन्हें बचाएं। और सर्दियों में जो भी पौधे लगाएं उन्हें पूरे दिन की धूप में रखें। आइए बागबानी सीखिए तीसरा हिस्सा यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगले हिस्से में क्या कुछ बताएंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है उसे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद कुछ जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।